हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जाम्स के। तो अलग अलग एग्जाम्स बोले तो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी एंड जेकेएसएसबी। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आपने अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज करके आना एक बारी। देन उसके बाद अब आप यहाँ से क्वेश्चंस देख लो और मेरे साथ साथ खुद भी पहले अटेम्प्ट करो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का? सो सीधा सा सिंपल सा आंसर आपने भी इसका टिक किया होगा 8, राइट। सो मैं लिख सकता हूं कि यूनिट डिजिट, जो बेटा यूनिट डिजिट होगा ऑफ ए परफेक्ट, और यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 8। और क्या क्या नहीं हो सकते, कौन कौन नहीं हो सकते? देखो, 2 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता एंड 8 नहीं हो सकता है। ये यूनिट डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नहीं हो सकते। तो देयरफॉर 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। चलिए थोड़ा सा मैं इसका कलर अभी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। डायरेक्ट अब आप इसका रिजल्ट याद रखोगे। ओके, तो ये आपको क्या कह रहा है कि पहले 111 होल नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, उनके सम का। तो पहले 111 होल नंबर क्या होंगे? पहला होगा 0। ओके, देन उसके बाद सम करना है, यानी कि 0+1+2 प्लस इसी तरीके से 3 प्लस इसी तरीके से 4, इसी तरीके से ये आगे तक जाएगा और लास्ट का 110th प्लेस पे क्या आ जाएगा? 111th प्लेस पे आ जाएगा 110। ठीक है, तो इनका यूनिट डिजिट अब आपको निकालना है। इनका यूनिट डिजिट अब आपको निकालना है। सो डायरेक्ट अब आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हो। जो फर्स्ट नंबर होगा, जो फर्स्ट एन होगा, अगर आपको फर्स्ट एन होल नंबर्स का सम का यूनिट डिजिट निकालना होगा या सम निकालना होगा, वो होगा बेटा एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ जो यूनिट डिजिट होगा, या हम बोलेंगे जो भी इनका सम होएगा वो होएगा 110। वो है ना एन, एन कितना है? 111, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? 111 इंटू एन प्लस 1, या ये है नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर है, सॉरी, होल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर 110 ही है, तो क्या हो जाएगा? 110 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 55 इंटू 111। ठीक है, यह है, इस तरीके से कट जाएगा 111। तो यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 5 1 5, 5 इंटू ऑड नंबर होता है, तो यूनिट डिजिट 5 ही आ जाता है। 5 को अगर हम किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट जो भी निकलेगा यूनिट डिजिट 5 होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर का? मैंने अब आपको इसका आंसर बताया। ये तो रिपीट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए, ये वाला, द डिजिट्स यूनिट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 एंड दिस इज। कहता है यूनिट डिजिट क्या होगा इस प्रोडक्ट का? इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है? आप बोलोगे सर 81 है, फिर क्या है बेटा? 82 है, इसी तरीके से 83 है, इसी तरीके से 84 भी होगा, इसी तरीके से 85 भी होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? आप बोलोगे सर 89 तक, 89 तक जाता है। तो यूनिट डिजिट अब आपको बताना है। तो आप अगर इस चीज को गंदी नजर से देखो, यहाँ पे तो क्या निकल रहा है, दिख रहा है आपको 5। ठीक है, तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एवन नंबर से, 5, अब एवन नंबर यहाँ पे 2 है, 4 है ना। 5 इंटू एवन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। 5 को अगर एवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 0। प्रोडक्ट कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट क्या होएगा? 0। सो 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यूनिट डिजिट विल बी व्हाट? 0, और ये इसका आंसर है 0, ऑप्शन फर्स्ट। या आप इस तरीके से एग्जांपल ले लो, 85 है यहाँ पे, है ना। 85 को जब हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि मल्टीप्लाई तो बाकी के साथ भी करना है,
तो यूनिट डिजिट कितना देगा हमें, यूनिट डिजिट तो जीरो मिलेगा, यूनिट डिजिट तो जीरो मिलेगा। फिर आगे जिसके साथ भी प्रोडक्ट होगा यूनिट डिजिट तो जीरो ही आ जाएगा। चलिए यह वाला क्वेश्चन बनाइए, यूनिट डिजिट अब आपको यहाँ पे निकालना है, बताइए इसका प्रोडक्ट बताइए। देखो बेटा, सीरीज आपको क्या कह रही है कि 167 है, देन उसके बाद क्या है हमारे पास, देन उसके बाद क्या है 2183, 2183, फिर क्या है हमारे पास, फिर बोलोगी सर हमारे पास 497, फिर है हमारे पास 839, फिर है हमारे पास 235, 235, फिर है 111, फिर है 1039, फिर है 251, फिर है 563, 563। अगर आप इसमें यूनिट्स यूनिट डिजिट्स में देखोगे ना, तो कहीं पर भी आपको एवन डिजिट नहीं दिख रहा है, एवन नंबर नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, और बाकी सारे के सारे ऑड दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑड यूनिट डिजिट्स दिख रहे हैं। तो 5 को जब मैं किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट जो भी निकलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे बेटा 5 होएगा, कितना 5 होएगा। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यूनिट डिजिट्स पे फोकस करना है, उन्हीं को प्रोडक्ट करना है, वैसे भी कर सकते थे लेकिन टाइम लग सकता था। अब यहाँ पे हल वही जैसी लाइन ये है कि आपको 5 गिवन है, सीरीज में आपको 5 दिख रहा है, तो 5 को अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई करेगी 0 यूनिट डिजिट मिलेगा, 5 को अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 5 यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51? 2 की पावर 51 है, हमें यूनिट डिजिट इसका बताना है। हमें क्या बताना है बेटा, यूनिट डिजिट बताना है। 2 की पावर 51 है, 2 की पावर 51 है। बेटा मैंने आपको क्या बोला, पावर जो है 51 उसको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि 4 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। जब जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वही अब आपको इसकी पावर रखनी और यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो दियर फोर में क्या करूंगा, 2 की पावर रिमाइंडर क्या मिला 1, सो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। 2 यूनिट डिजिट है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट एक मिनट, 4 से जब मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3, बेटा 3 मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 8 मिल जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है, यही इसका आंसर है। ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। चलिए यह वाला, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर दिस। ठीक है, इसका आपको राइट मोस्ट नंबर बताना है। राइट मोस्ट मतलब भी यूनिट डिजिट ही होता है, राइट मोस्ट मतलब कोई नंबर इस तरीके से है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट, ये तो यूनिट डिजिट हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ जी हुआ है, हुआ। ठीक है, तो अब आपको देखो बेटा यहाँ पे 30 और उसकी पावर कितनी है, 2928, 2928, 2928। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझाया है। मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 है, उसकी कुछ भी पावर करो, उसकी कुछ भी पावर करो, जो आपको रिजल्टेंट नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जरा आप मुझे बताइए क्या ये टुच्चे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 30 को इतने टाइम्स ये मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो कहूंगा कि इतने जीरो होंगे उसमें, 2928 जीरोस होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा यूनिट डिजिट, देयरफॉर यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको कहता नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होते 2928, 2928, इतने नंबर ऑफ जीरोस इसमें होते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से 30 × 30, 30 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो तो कन्फर्म आ जाएगी और 27 आ जाएगा। तो जितनी पावर यहाँ पे 30 की पावर मैंने 3 रखी, जितनी पावर उतने जीरोस आएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है, ऑलरेडी 0 है। ओके, तो 0 बहरहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया था, तो अब
ऑप्शन में क्यों नहीं है बताइए। ये नॉन नॉन जीरो, द राइट मोस्ट डिजिट, नॉन जीरो काट लेना इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर, राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पे, एक, इस तरीके से करो, जीरो, जीरो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। ओके चलिए, if the units digit of 3333n 3333n is 7, then what is the units of 7777 की पावर n। कहता है 3333 की पावर n है, इस तरीके से 3333 इसकी पावर n है, और इसका यूनिट डिजिट है 7, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 हमें यूनिट प्लेस डिजिट पे आता है। ठीक है, और कहता है अगर हमारे पास अब 7777 होगा और उसकी पावर करेंगे n, उसकी पावर n करेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। कुछ इस तरीके से सवाल है, बताइए। देखो बेटा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ही फोकस हमें करना पड़ता है, तो मैं कहूंगा 3 की पावर n अगर है तो वो कितना है, वो दे रहा है मुझे यूनिट डिजिट इक्वल टू 7, कितना, 7। तो मुझे पूछा है 7 की पावर n, यानी कि 7 की पावर n उसका यूनिट डिजिट मुझसे पूछा गया है, उसका यूनिट डिजिट मुझसे पूछा गया है, राइट। तो अभी आप देख सकते हो 3 की पावर n 7 है ना। तो मैं अब 7 की पावर n के बदले 3 रख सकता हूँ, यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 प्लस 4 के फॉर्म में है, 3 प्लस 4 के, वह n की को मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4 के फॉर्म में, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो 3 की पावर 7 की पावर 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3, और 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं होता है रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उनको रहने देना है, बस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना है बस। चलिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 456 एंड 43n इज n प्लस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू अब आपको यहाँ पे निकालनी है। ओके चलिए जी, क्या है हमारे पास 433 456, और क्या है हमारे पास 43n, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप बोलोगे सर कुछ तो है नंबर लेकिन यूनिट डिजिट पे n प्लस 2, इस तरीके से ये सवाल है। इसको अगर आप गंदी नजर से 3 6 18 8 8 आ जाएगा, यहाँ से ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू एन, ठीक है, यानी कि 8 इंटू एन, 8 इंटू एन, और यूनिट डिजिट मुझे मिलना चाहिए कितना, n प्लस 2, n प्लस 2। बस अब आप इसको सॉल्व करो, जरा देखो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। कैसे, देखो 8 6 48, यूनिट डिजिट 8, ठीक है, और 6 तो 2 हो गए 8। जब मैंने n को जब मैंने क्या रखा, 6 रखा, जब मैं n को पुट कर रहा हूँ ना 6, जब मैं पुट कर रहा हूँ 6, तो 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, यूनिट डिजिट तो 8 आ गया ना यहाँ से, और यहाँ पर भी देखो 6 तो 2 कितने हो गए, 6 तो 2 कितने हो गए 8, यूनिट डिजिट यहाँ से भी 8 आ गया। बात आई समझ। हम्म तो क्या है, n की वैल्यू क्या है 6, ऑप्शन डी। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, द डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा इनके प्रोडक्ट का, यूनिट डिजिट क्या होगा इनके प्रोडक्ट का। अगर मैं गंदे नजर से इस सवाल को देखूं तो यूनिट डिजिट पे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे मुझे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है 3 की पावर 167, और क्या है मुझे, और क्या है मुझे 7 की पावर 153, 7 की पावर 153। तो बेसिकली इतना सा क्वेश्चन, इतना सा ये सवाल है मेरे पास। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे क्या है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4, इसकी भी साइक्लिसिटी 4, तो लास्ट के 2 यूनिट्स को डिवाइड करके देखो, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना। 167 को देखो बेटा, 167 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर तो 3 आ जाएगा ना बेटा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से 153 को डिवाइड करो 4 से, तो
तो रिमाइंडर कितना आना है, रिमाइंडर तो 1 आना है। ठीक है, कितना आना है, 1। और वैसे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का। ठीक, तो अब देयरफॉर ये कंडीशन सिर्फ इतनी सी बची, 3 की पावर ये रिमाइंडर, 3 की पावर 3 रिमाइंडर है तो पावर 3 और 7, और यहाँ रिमाइंडर हमें बचा 1। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 3 9 होती है 27, यानी कि 7, और यहाँ पे 7। तो यूनिट डिजिट कितना बच जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। यही आपका यूनिट डिजिट 9। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ के नहीं, बोलो। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, 2 की पावर 34, टू की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7। ये इस तरीके से 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 4 है। ठीक है, पावर की पावर है। ठीक है, 2 की पावर इस तरीके से 3 और उसकी पावर 4। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम ऊपर से इसको सॉल्व करके आते हैं, है ना। हम उसको ऊपर से सॉल्व करके आते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 5 × 1, 5 को जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमें डाटा को देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, जस्ट हमने ऑब्जर्व करना था चीजों को। चलिए नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217 की पावर इतनी, और इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, एंड इसकी पावर इतनी, बताइए। बेसिकली क्या है, 7 की पावर इतनी, 9 की पावर इतनी, 4 की पावर इतनी, एंड 2 की पावर इतनी। ठीक है, चलिए जी, देखो बेटा, 7 हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 7 की पावर 413, 413 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे देगा 1। कितना, 1। तो यहाँ पे 7 की पावर रिमाइंडर दैट इज 1। ओके, और फिर क्या है हमारे पास इनटू, यहाँ क्या है हमारे पास 9, 9 की पावर ऊपर ऑड है, 9 की पावर ऑड होती है तो 9 ही यूनिट डिजिट आता है, यानी कि 9 की पावर ऊपर क्या है ऑड, फिर क्या है इनटू, इनटू यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 4, और 4 की पावर क्या है, आप बोलोगे सर A1, इनटू ये क्या है 2, 2 की पावर क्या है 12, ये तो पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, तो इसकी पावर 4 में लिखूंगा। ओके, तो अब आप देखो साइक्लिसिटी भी कॉन्सेप्ट भी यूज किया, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी भी हमने यूज करी। अब हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 7 और ये हो गया 9, और ये हो गया 4 की पावर A1 यानी कि 6 आ जाएगा, और ये हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, अब टोटल देखो, 7 9 63 हो गए 3, 3 6 18 हो गया 8, 8 6 48 हो गया 8। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, और 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ 137 टू द पावर 13 और उसकी पावर है 47। यहाँ पे इसका ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा पावर्स, ये पावर की पावर नहीं है, ये बाहर से पावर है, ये इस तरीके से है 137, उसकी पावर है 13, और बाहर से पावर है 47। या हम लिख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से 137 और पावर में है 13 × 47। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बताइए। बोलो डियर। और अगर अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मुझे टाइपिंग मिस्टेक भी इसमें लग रही है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है अभी, जो आपको पहले लगा, जो मुझे भी लगा, 137 की पावर 13 और उसकी पावर 47, ये कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। तो इस 137 को मैं अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा। या अगर मैं इस पावर को पकड़ूं, इस पावर को पकड़ो, इस पावर को पकड़ो,
तो मुझे उस केस में भी क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। ठीक है ना। इस तरीके से देखो 13 की पावर 47 डिवाइडेड बाई करोगे मैं 4, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1 मिला। ओके। और इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ दूसरा केस, 13 × 47, 13 × 47 डिवाइडेड बाई 4, तो इस केस में रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, रिमाइंडर 3 मिलेगा। ठीक है। तो दोनों केस को मैं अगर कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे देगा ये 7 की पावर 1 रिमाइंडर, और यहाँ पे देगा मुझे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। ओके। सो 7 की पावर 1 रिमाइंडर होने पे 7 यूनिट डिजिट होगा, और 7 की पावर 3 होने पे ये कितना रिमाइंडर होगा, 3। ठीक है। अब दोनों ऑप्शंस में है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या है। वैसे आप इस क्वेश्चन को ये वाला डाटा अगर चेक करोगे तो ये वाला आंसर है, और इस तरीके से कंसिडर करोगे यानी कि 137 की पावर 13 × 47, फिर इसका ये वाला आंसर होगा। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो कि थोड़े से आउटस्टैंडिंग तरीके से मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। कहता है व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है, बताइए कैसे बनाओगे। ये है बेटा कुछ इस तरीके से, 3 की पावर 98 और फिर माइनस है बीच में, और 3 की पावर 89, 3 की पावर 89 कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको गंदे नजर से देखेंगे, 3 की साइकिलिसिटी तो 4 होती है, तो पावर को डिवाइड करेगी 4 से, रिमाइंडर देगा 2, रिमाइंडर देगा 2, तो ये क्या है 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 88 कट जाता है 4 से, तो 1 रहता है, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। सो देयर फोर कितना आ जाएगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स में फोकस कर रहा हूँ, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 - 3, 9 - 3 यानी कि यूनिट डिजिट इज 6, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना पड़ता है, कभी साइक्लिसिटी लगेगी और कभी साइक्लिसिटी लगाने के बगैर ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो। चलिए ये वाला क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 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 एंड दिस हमें बताना है। ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पे 5 की पावर 8 जब है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है। क्या है बेटा 5 की पावर 8, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। प्लस यहाँ पे 3 की पावर, अब 3 की साइक्लिसिटी आपको पता है 4 है, तो यहाँ पे 69 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 68 तो कट जाता है, यानी कि 1 रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर रिमाइंडर इज 1 और पावर 1। ओके। इतनी बात, ये तो बात अंदर है ना, ये तो अंदर वाली बात है ना। फिर है इनटू, ओके, इनटू यहाँ 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 है तो यहाँ पे इस तरीके से 9 की पावर 1 माइनस माइनस 4 की पावर क्या है ऑड, क्योंकि 4 और 9 की क्या होती है, मैंने बोला साइक्लिसिटी 2 की होती है, सेम होती है। इनटू 5827, खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, 7 पे, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, यहाँ पे 35 है, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, 32 कट जाता है, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। चलिए अब आप निकाल सकते हो, देखो 5 की पावर ऑड होता है तो 5 ही होगा। ठीक है। और 3 की पावर 1 यानी कि 5 से 3 हो गए 8, यानी कि यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 8 मिल जाएगा, कितना 8, इंटू यहाँ पे 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1 होगा, और ये अंदर से इस तरीके से अंदर से, और 4 की पावर ऑड तो 4 आ जाएगा। अब 1 - 4 नहीं करना, आप -3 लिखोगे ना, यहाँ से कैरी आना है, क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट 1 है, ये कुछ इस तरीके से 1 माइनस फिर इस तरीके से नंबर होगा 4, तो ये 1 से 4 नहीं कटेगी, यहाँ से कैरी आ जाएगा कुछ। ठीक है। 11 में से 4, ठीक है, 11 में से 4 गए तो आप बोलोगे सर अब यहाँ पे रहेगा सर 7। ठीक है। 7, और फिर 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 × 7 = 49, देखो 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49 यूनिट डिजिट 9, और इंटू ये 7 यूनिट डिजिट 3, 9 × 7 = 63 यूनिट डिजिट 3। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो अब आपको प्रोडक्ट करना है सिंपली, 8 × 7 = 56 यूनिट डिजिट 6, 6 × 3 = 18 यूनिट डिजिट इज 8,
और 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये आपका हो जाएगा इस सारी ऑप्शन, सारी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आखिरी 2 सवाल आज के लेक्चर के बनाइए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एंड दिस? इन दोनों का यूनिट डिजिट बताइए, 3 की पावर ये और 4 की पावर ये। अब देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पे 3 की पावर 41 में लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, क्योंकि 41 को जब मैं डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 वही रिमाइंडर है। ठीक है, तो इनटू इनटू ये क्या है 4, 4 की पावर ये क्या है ऑड। ठीक है, 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड, तो ये 3 आ जाएगा और 4 की पावर ऑड 4 आ जाएगा, यानी कि नंबर कुछ भी मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, यूनिट डिजिट 2 होगा। ये आपका यूनिट डिजिट क्या, 2, ऑप्शन फर्स्ट। कितना आसान सा है, सिर्फ और सिर्फ हमने यूनिट डिजिट को देखना होता है और क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन जादुई सवाल है, बनाइए। 7 की पावर 6 6 6, 5 की पावर 3 3 3, 8 की पावर 2 2 2, है ना, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, बताइए। जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि 66 को 4 से डिवाइड करेगी, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 की पावर 2 प्लस 8 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है ना, और यहाँ पे 22 को 2 4 से डिवाइड करेगी, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे 4 की पावर A1, 4 की पावर A1 जब है, 4 की पावर A1 है, चलो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर A1 प्लस प्लस 1 की कुछ भी पावर हो गई, 1 की पावर है 4, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है, प्लस 2 की पावर 7, 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, तो 77 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 के 4, 4 9 36, यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1। अब देख सकते हो ये खाली और खाली मैंने यूनिट डिजिट्स लिए। चलिए 7 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, प्लस 4 की पावर A1, 4 की पावर A1 तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, है ना, प्लस 1 की पावर कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। आप देखो ऐड करो, 2 तो 1 हो गए, 3 6 हो गए 9, 9 तो 9 हो गए 18, 18 तो 4 हो गए 22, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होगा। ये होगा बेटा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2। हाँ, यूनिट डिजिट क्यों नहीं है यहाँ पे? 6 4 10 तो 9 हो गए 19, और 19 तो 4 हो गए 23, कुछ तो मैंने गलत किया यहाँ पे। 7 से 49, 8 8 64, 9 4 हो गए 13, 6 हो गए 19, 20 20 तो 2 हो गए 22। देख लेना, इस क्वेश्चन को खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ओके। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।